ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 26। श्लोक है सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्दः पार्थ युज्यते। श्लोक दोबारा। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दः पार्थ युज्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दः पार्थ युज्यते। शब्दों के अर्थ है सद्भावे अर्थात सद्भाव, च अर्थात और, साधु भावे अर्थात अच्छाई के अर्थ में, सदिति अर्थात सत ऐसा, सत इति अर्थात सत ऐसा, एतत् अर्थात यह शब्द, प्रयुज्यते अर्थात प्रयोग होता है, तथा अर्थात ऐसे ही, पार्थ अर्थात हे पार्थ, प्रशस्ते अर्थात प्रशंसनीय, कर्मणि अर्थात कर्म में, सत शब्द अर्थात सत शब्द, युज्यते अर्थात प्रयोग होता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। सद्भावे अर्थात सद्भाव, च अर्थात और, साधु भावे अर्थात अच्छाई के अर्थ में, सत इति अर्थात सत ऐसा, एतत् अर्थात यह शब्द, प्रयुज्यते अर्थात प्रयोग होता है, तथा अर्थात ऐसे ही, पार्थ अर्थात हे पार्थ, प्रशस्ते कर्मणि अर्थात प्रशंसनीय कर्म में, सत अर्थात सत, शब्दः अर्थात शब्द, युज्यते अर्थात प्रयोग होता है। श्लोक का अर्थ है सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में सत ऐसा यह शब्द प्रयोग होता है, ऐसे ही हे पार्थ, प्रशंसनीय कर्म में सत शब्द प्रयोग होता है। तो शुरू से हम श्लोकों में यहाँ पर बात को समझ रहे थे। ओम तत्सत इति निर्देशो, इसमें जो बताया हुआ है ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है और
ओम ऐसे शब्द से यज्ञ की जो भी या भक्ति मार्गीय जो भी क्रिया कर्म है उसकी शुरुआत करते हैं। तो उसमें तत् और सत ये शब्दों का उपयोग किस तरह होता है वो भी बताया। यहाँ पर हमने समझा था तत् सत अर्थात सत्कर्म के लिए बोला है जो यज्ञ कर्म के लिए बताया गया है। और सत यह शब्द जो है वो सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में है ऐसे आज के श्लोक में बताया है कि सत यह शब्द सत्यता को दर्शाने के लिए ये शब्द यूज किया है और वो सत्य की परिभाषा बताई सद्भाव अर्थात कल्याणकारी भाव और अच्छाई के अर्थ में ही सत यह शब्द प्रयोग होता है। और ऐसे ही प्रशंसनीय कर्म में सत शब्द प्रयोग होता है और प्रशंसनीय कर्म अर्थात ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म तो उसमें भी सत यह शब्द प्रयोग होता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में परम ब्रह्मा मुख वंशियों द्वारा सत ऐसा यह शब्द स्थिर मनसा द्वारा ही प्रयोग होता है। ऐसे ही है पार्थ प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत शब्द प्रयोग होता है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में इस बात को बताया है कल्याणकारी सद्भाव अर्थात अच्छा भाव सत्य अर्थात क्या इस शब्द को बताया है कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में परम ब्रह्मा मुख वंशियों द्वारा सत ऐसा यह शब्द स्थिर मनसा द्वारा ही प्रयोग होता है। ऐसे ही है पार्थ अलौकिक और प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत शब्द ही सत्कर्म के आधार से प्रयोग होता है। तो यज्ञ सेवा को ही हमने समझा था सच्चा कर्म है श्रेष्ठ कर्म है और उसी आधार से सत्य कर्म के आधार से ये यज्ञ सेवा के लिए सत्य यह शब्द यो प्रयोग होता है ऐसे बताया हुआ है। तो सत्यता इस शब्द की शुरुआत सच्चाई इस शब्द की शुरुआत और महत्व कैसे शुरू हुआ उस बात को यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा मुख वंशियों द्वारा सत शब्द जो है वो स्थिर मनसा द्वारा अच्छाई और सद्भाव अर्थात कल्याण के लिए उपयोग होता है। और कर्मों में सत्य कर्म है ईश्वरीय सेवा का कर्म उसमें भी सत्य शब्द ही प्रयोग होता है। इसी संबंधित यहाँ केवल सद्भाव की बात को लेकर के ये पॉइंट लिया हुआ है। सद्भाव अर्थात ही कल्याणकारी भाव होता है और उसमें सत्य भाव अर्थात ही सच्चाई है उससे सत्कर्म बनते हैं। इस भाव से इस ऑडियो पॉइंट को लिया है। ऑडियो पॉइंट नंबर 360 भाव प्रधान विश्व रचि राखा कोई काम किया जाता है उसमें अंदर भाव जैसा होता है वैसा फल बनता है। काम चाहे जैसा हो लेकिन भाव श्रेष्ठ हो तो क्यों कह दिया याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो यादगार बन जाते हैं। याद में रहकर जो कर्म किए जाएंगे वो दुष्कर्म बनेंगे या सत्कर्म अच्छा ही कर्म बनेगा। वही याद की ताकत श्रेष्ठ भाव को स्थिर कर देगी। तो यहाँ जो बात आई है स्थिर मनसा द्वारा ये सत्य शब्द प्रयोग होता है। तो सत्य कर्म यहाँ बताया गया है याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो सत्कर्म है। और वो स्थिर मन कैसे करेगी तो याद की जो ताकत है वो सद्भाव को श्रेष्ठ भाव को स्थिर मनसा द्वारा ही श्रेष्ठ कर देती है। और अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 341 डिस्कशन नंबर 341
यहाँ भी सत शब्द किस अर्थ में बताया है, जैसे कल्याणकारी सद्भाव, तो सत्य ही कल्याणकारी भी भाव से उपयोग किया जाता है। इस भाव से इस पॉइंट को लिया है। डिस्कशन नंबर 341, सच्चा होगा तो सुंदर होगा कि कुरूप होगा। जितना ज्यादा सच्चा उतना नच्चा, सच तो बिठो नच, खुशी का पारावार नहीं। लेकिन सत्य को आगे रखा है, पहले सच्चाई हो, फिर कल्याणकारी हो, फिर सुंदर। सुंदरता बड़ी चीज नहीं है, सुंदरता से भी बड़ी चीज कल्याणकारी है, और कल्याणकारी से भी बड़ी चीज सच्चाई है। तो यहाँ पर सत्य ही सुंदर भी होता है और कल्याणकारी भी। तो इसी अर्थ में यहाँ अच्छे भाव के रूप में, जब भी किसी के प्रति अच्छा भाव है, कल्याणकारी भाव है, तो सत्य शब्द उपयोग किया जाता है। इस अर्थ में इस बात को यहाँ समझाया हुआ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। प्रज्ञान यज्ञ रूप परमात्मा प्रति तत् ऐसा समझ, या कभी कभी समझ, या कभी कभी कोई कहकर फल को न चाहते हुए मुक्त अर्थात वेदवर्णित एक शिवबाबा की श्रीमत से मौन होकर ही किए जाते हैं। अध्याय 17 का 26वां श्लोक। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे च साधु भावे, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में सदिति एतत् प्रयुज्यते, सत ऐसा यह शब्द प्रयोग होता है, तथा पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते, ऐसे ही है पार्थ प्रशंसनीय कर्म में सत शब्द प्रयोग होता है। सद्भावे च साधु भावे सदिति एतत् प्रयुज्यते, तथा पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते। भावार्थ, कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में परम्ब्रह्मामुख वंशियों द्वारा सत ऐसा यह शब्द स्थिर मनसा द्वारा ही प्रयोग होता है। ऐसे ही है पार्थ अलौकिक और प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत्शब्द ही सदा सत्कर्म के आधार से प्रयोग होता है। अध्याय 17 का 26वां श्लोक। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे च साधु भावे, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में सदिति एतत् प्रयुज्यते, सत ऐसा यह शब्द प्रयोग होता है, तथा पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते, ऐसे ही है पार्थ प्रशंसनीय कर्म में सत शब्द प्रयोग होता है। सद्भावे च साधु भावे सदिति एतत् प्रयुज्यते, तथा पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते। भावार्थ, कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में परम्ब्रह्मामुख वंशियों द्वारा सत ऐसा यह शब्द स्थिर मनसा द्वारा ही प्रयोग होता है। ऐसे ही है पार्थ अलौकिक और प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत्शब्द ही सदा सत्कर्म के आधार से प्रयोग होता है। अध्याय 17 का 27। अभी यहाँ कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई, तो कल्याणकारी सद्भाव अर्थात क्या, इस प्रसंग में ये पॉइंट लिया हुआ है। वीसीडी नंबर 1063, वीसीडी नंबर 1063। भगवान तो सुख ही देने आता है,
और सुख मिलता है सत्कर्म से। सत्कर्म पुण्य को कहा जाता है। पुण्य क्या होता है? पुण्य किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? उसकी साधारण से साधारण परिभाषा क्या है? ऐसा कर्म जिसके रिजल्ट में हमें और दूसरों को भी सदा काल का सुख भासता रहे, वो है पुण्य। और ऐसा कर्म हम करें जिसके रिजल्ट में सदा काल के लिए क्या भासता रहे? दुख भासता रहे, वो है पाप। भगवान पाप करना नहीं सिखाता, दुख देना नहीं सिखाता। उसका तो नारा है, न दुख दो न दुख लो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सुख का ही फाउंडेशन डालना चाहिए। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1067, बीसीडी नंबर 1067, सत ऐसा शब्द स्थिर मनसा द्वारा। तो इसमें अव्यभिचारी इंद्रिया जैसे होती है वैसे मन स्थिर होता जाता है और उस स्थिर मन से ही सत्य कर्म होते हैं, इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। सतो प्रधान आत्मा कैसे संकल्प करेगी? खुद को भी सुखदायी और दूसरों के लिए भी सुखदायी संकल्प करेगी। सिर्फ संकल्प ही नहीं, दृष्टि भी कैसी होगी? दृष्टि भी सुखदायी होगी, दुखदायी दृष्टि नहीं होगी। बुरे विचारों वाली व्यभिचारी दृष्टि नहीं होगी, दृष्टि भी अव्यभिचारी बन जाएगी। और कर्मेंद्रिया भी शीतल बन जाएंगी, उनमें व्यभिचार नहीं पैदा हो सकता। अब व्यभिचारी इंद्रियां बन जा, सुखदायी इंद्रियां बन जाएंगी, दुखदायी इंद्रियां नहीं रहेंगी। तो तुम जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया है? कैसे लिया? क्या किया? अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को सतो प्रधान बनाया। सत संकल्प, सत्य वाणी, सत्य दृष्टि और सत्य कर्म, जो कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं वो भी सच्चे। सच्चा किसे कहा जाता है? दुखदाई को नहीं, जिसका रिजल्ट सदा काल के लिए सुखदायी हो वो ही सत्य कहा जाता है। तो यहाँ हमने इस श्लोक में समझा है कि सत्य शब्द का जो प्रयोग है वो सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में कल्याणकारी भाव के लिए प्रयोग करना शुरू हो जाता है। और सत्य अर्थात सत्कर्म भी है, तो यज्ञ सेवा का जो कर्म है वही सत्कर्म है। इसके लिए तो हमने काफी सारे श्लोकों में पॉइंट समझे हैं ही कि यज्ञ सेवा के अलावा बाकी जो भी कर्म है वो कर्म बंधन में डालने वाले हैं।
और ईश्वरीय यज्ञ सेवा से ही सतयुगी नई दुनिया की प्राप्ति भी होती है। तो यज्ञ सेवा का जो कर्म है वही सत्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। और उसी अर्थ में भी सत यह शब्द उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पॉइंट नहीं लिया है। इसके अलावा अभी आगे है रिवीजन वाले 2 श्लोक। 14वें अध्याय का 10 और 11वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 10, 11। 14वें अध्याय में हम 3 गुणों की बातों को समझ रहे थे कि किस तरह से प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण आत्माओं को सात्विक, राजसी और तामसी शरीरों में बांध देते हैं, और इन 3 गुणों का प्रभाव किस तरह से आत्माओं पर पड़ता है वो भी हमने समझा कि सत्वगुण से सुख में आत्माएं बन जाती है। लोभ आसक्ति से पैदा हुआ रजोगुण ये आत्मा को द्वापर युग में बांध देता है, जिससे कि अशांति आ जाती है। और तमोगुण जो है वो अज्ञान अंधकार में बांध देता है। इसके अलावा हमने समझा है कि तमोगुण जो है बड़े बड़े लोगों को भी गफलत में डाल देता है, अर्थात तमोगुण से भूले ज्यादा होना शुरू होती है, क्योंकि देहभान तमोगुण में ही ज्यादा बढ़ता है। अभी बाकी तीनों गुणों का जो एक दूसरे से कनेक्शन है वो यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 10 है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्लोक दोबारा, रजः तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात हे भारत, सत्त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। तो श्लोक में यह बात बताई है, जैसे हमने पीछे के श्लोक में समझा है, सत्वगुण जो है वो सतयुगी स्वर्गीय दुनिया में सुख की आसक्ति में ज्ञान के द्वारा बांध देता है। रजोगुण द्वापर युगी शरीरों में बांध देता है, जहां दिखावा रूप अनुराग रहता है, लोभ आसक्ति होती है। और तमोगुण कलयुग में बांध देता है, जहां पूर्णतः अज्ञान का अंधकार होता है। अभी श्लोक में यहाँ जो बात बताई हुई है, जब सतयुग होता है तो वहां सत्वगुण ऊंचा है, तो बाकी जो 2 गुण है वो दबे हुए हैं। द्वापर युग में सत्व और तमोगुण दब जाता है और रजोगुण जो है वो ऊपर आता है, और कलयुग में सत्व और रजोगुण जो है वो दबकर तमोगुण ऊपर आता है। श्लोक का अर्थ एक बार फिर से, हे भारत, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, किस तरह से पूरे 4 युगों में अर्थात सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग और द्वापर कलयुग रूपी नरक में अलग अलग समय पर ये तीनों गुण जो है एक दूसरे को दबाकर किस तरह से
कार्य करते हैं या एक्टिव होते हैं, इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। सत्वयुग में सत्व गुण जो है वो ज्ञान की आसक्ति के कारण ऊपर आता है। द्वापर युग में भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के सुख अर्थात देहभान के कारण रजोगुण ऊपर आता है और कलयुग में कामाग्नि की तीव्रता से बाकी जो दो गुण है वो दब जाते हैं और तमोगुण जो है वो बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पर जितनी जितनी इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ेगी तो उतनी सात्विकता जो है वो दब जाएगी और तमो प्रधानता जो है वो बढ़ती है। और इसका मूल कारण बताया कि क्षणिक सुख और उसमें आत्माएं जो है वो अटक जाती है, उलझ जाती है, तो तमोगुण बढ़ता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब एक गुणों के बारे में तो हमने गीता के बहुत सारे श्लोकों में इसके पहले भी समझा है। जैसे अध्याय 3 का 37 में रजोगुण किस तरह से आता है, तो काम क्रोध के कारण रजोगुण आता है। तमोगुण जो है वो किस तरह मूर्ता में पहुंचाता है, तो इच्छा द्वेष इसके कारण तमोगुण मूर्ता तक पहुंचाता है। काम और क्रोध और संग का रंग जो है वो बुद्धि का किस तरह से नाश करता है, वो भी अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 और 63 में बताया हुआ है। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। 3 गुण कैसे आवर्तन होते हैं? रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भारत, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्मपिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। जब इस सृष्टि में आत्मा आती है, वार्तालाप नंबर 1527, डिस्कशन नंबर 1527, 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो इस सृष्टि में ही 3 गुणों से बंधी हुई होती है। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो सतयुग होता है। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण को दबाए देता है, तो सतो प्रधान दुनिया होती है। जब दुनिया में रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण को दबाए देता है, तमोगुण को दबाए देता है, तब रजोगुणी द्वापर युगी दुनिया होती है। फिर जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण को और सतोगुण को दबाए देता है, फिर तमो प्रधान दुनिया कही जाती है। ये 3 गुण हैं। दुनिया की हर चीज 3 गुणों से युक्त है, चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ हो। स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख। तो बता तो दिया, हो है काम। और ये वार्तालाप नंबर 631, डिस्कशन नंबर 631। अनंग, अनंग माने सतयुग में देवी देवताओं को वो अंग होगा ही नहीं। जो काम की मार मारने वाला अंग है वो अंग ही नहीं होगा, लेकिन वो अंग सर्वथा नष्ट हो जाएगा। क्या सृष्टि पैदा नहीं होगी? क्या सृष्टि तो होगी, परंतु सात्विक स्टेज में होगी।
आंखों में वो कामना शक्ति पैदा हो जाती है, परंतु वो कामना शक्ति अव्यभिचारी होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। इतनी सात्विक स्टेज हो जाती है। इसलिए बोला रति की प्रार्थना पर कि कामदेव कोई न कोई रूप में रहेगा तो, लेकिन अनंग रूप में होगा, अंग काम नहीं करेगा। देवताएं कोई भ्रष्ट इंद्रियों से काम करते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु कामना तो होती है, अंश मात्र कामना तो होती है, नहीं तो सृष्टि नीचे कैसे गिरती है? सत्युग में दो कलाएं कैसे कम हो जाती हैं? बिना सुख की कामना के आत्मा की शक्ति क्षीण होगी क्या? कामना तो होती है, परंतु इतनी सूक्ष्म कामना होती है तो कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। त्रेता में पहुंच करके दो कलाएं कम होती हैं आत्मा की। तब कामना बाहुपास तक पहुंचती है, शेष इंद्रियों से नीचे उतर जाती है। फिर भी श्रेष्ठाचारी कहेंगे द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख। द्वैतवादी द्वापर युग से है। वीसीडी नंबर 2919, वीसीडी नंबर 2919, 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो कर्म इंद्रिय कर्म करने वाले जो हैं, धर्म पिताएं आते हैं कि भाई कर्म करो, है ये याद फ्याद कुछ भी नहीं चलता है ये ज्ञान फ्यान कुछ भी नहीं है, जो हम सुनाते हैं सो ही सुनो, ऐसे करती है ना। तो बताया कि वहां पर वो बात खत्म हो जाती है द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के कारण। तो ये काम इंद्रिय का विकार शुरू होता है, तो ये अंग अनंग रहता है कि अंग देखने में आता है? अंग होता है ना। कलयुग में क्षणिक सुख। अभी तो ये कलयुग का अंत समय चल वीसीडी नंबर 172, वीसीडी नंबर 172। रहा है। इसमें सारे ही शरीर तमो प्रधान हो चुके हैं। शरीर में सात्विकता होती है तो शक्ति होती है। शरीर के 5 तत्व तो तामसी बन जाते हैं, तो तामसी होने के कारण क्षणभंगुर सुख रह जाता है। और जो क्षणभंगुर सुख है वो कागविष्टा समान कहा गया। और ये तो है लास्ट जन्म। इस आखिरी जन्म में सुख अंश मात्र रह जाता है, बाकी सारा रिजल्ट में दुखी ही मिलता है ही सारी दुनिया पतित, तो सुख कहां से आएगा? अभी अगला श्लोक है 14वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11। अब जैसे कि हमने इस बात को समझा है कि हर युग में एक एक जो गुण है वो देहभान या आत्मिक स्थिति के आधार से अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे ज्ञान की आसक्ति से सत्व गुण, लोभ आसक्ति के कारण रजोगुण और अज्ञान अंधकार के कारण तमोगुण ऊपर आता है। अभी कलयुग के अंत में जब तमोगुण ऊपर उठा हुआ है, अज्ञान अंधकार में ढकेल देता है मनुष्य आत्माओं को, तो इस तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ाने का उपाय जो है वो इस अध्याय 14 के श्लोक नंबर 11 में बताया हुआ है कि तमोगुण जब बहुत बढ़ जाता है उसकी निशानी है अज्ञान अंधकार।
अब उस अज्ञान अंधकार को दबाकर सत्वगुण को बढ़ाना है तो क्या करना है, इस बात को यहाँ बताया हुआ है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। श्लोक दोबारा। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। अर्थात जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चिंत जान ले। तो कलयुग के अंत में देहभान बढ़ने के कारण जो 5 तत्वों का देह मनुष्य शरीर का ये पुतला है, इसके हर इंद्रिय से गंध ही गंध निकलता है, क्योंकि देहभान के कारण हर इंद्रिय में अज्ञान अंधकार समाया हुआ है। अब इसे उल्टा करना है सत्वगुण बढ़ाने के लिए, तो बताया गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात जितना जितना ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का मंथन करेंगे तो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होगा और हर इंद्रिय द्वार से ऐसा ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो, जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं कि हर एक कर्म जो है वो ज्ञान युक्त होना चाहिए। मानवीय शरीर के लिए मनसा से लेकर के हर कर्म वाचा के लिए किस तरह से ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए, उसके लिए मुरलियों में तो कई सारी श्रीमत दी हुई है। जैसे आंखों से व्यभिचार नहीं होना चाहिए, हाथों से हिंसा का कोई भी बुरा कर्म नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा गलत कर्म न हो जिससे पाप बढ़े। कानों से ऐसा कोई कर्म न हो जो गलत बातें सुने, तो ज्ञान की बातें, ईश्वर की महिमा की बातें ही सुने। तो ऐसे हर इंद्रिय से ही ज्ञान प्रकाश, ज्ञान मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। तो अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चिंत जान ले। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि जितना जितना ज्ञान का मंथन होगा तो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होगा, और आत्मा जितनी ज्ञान प्रकाश युक्त होगी तो उतना ही उनमें सत्वगुण विशेष बढ़ा हुआ माना जाता है। तो तमोगुण से सत्वगुण लाने का उपाय बताया है ईश्वरीय ज्ञान का मंथन और हर इंद्रिय से ज्ञान युक्त कर्म करना। तो सत्वगुण बढ़ता है, ऐसे इस श्लोक में बताया हुआ है। अभी आगे है इस श्लोक का उच्चारण और पॉइंट्स। सत्वगुण बढ़ने की निशानी। सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। जब इस शरीर के ये वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, ये इसी श्लोक संबंधित ही पूछा हुआ प्रश्न है। भगवद गीता में बाबा, जब इस शरीर के सभी इंद्रिय रूप द्वारा में
अर्थात हर एक इंद्रिय में इंद्रिय से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, तब अवश्य ही सत्वगुण बढ़ जाएगा। हाँ, तो बाबा इसमें हर एक इंद्रियों से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश कैसे होगा बाबा? क्यों? कौन सी इंद्री की बात लोगे? जैसे नाक है, नाक है, खाने का, नाक में सूंघने का गुण है ना? गटर लाइन में घुसेड़ दिया जाए, गटर लाइन में भंगी लोग, मेहतर लोग घुसते हैं ना, नहीं घुसते हैं? गटर लाइन होती है ना, जिसमें गटर जाता है, सड़क के अंदर घरों की गटर जाती है, उस गटर लाइन को साफ करने वाले मेहतर होते हैं ना, उनको कितनी बदबू आती होगी, लेकिन उनको बदबू महसूस ही नहीं होगी, इतनी ज्ञान में, इतनी याद में, गहरी याद में भरे हुए होंगे। उस बदबू की तरफ उनकी बुद्धि ही नहीं जावेगी। बाप की याद की इतनी प्रैक्टिस हो जावे कि कैसी भी गटर लाइन बदबू मारने वाली हो, उसका अनुभव ही न हो। तो याद से हो गया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश तो होगा। यही तो ज्ञान का प्रकाश जिसमें होगा उसी में तो इंद्रियों में भरेगा। जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो इंद्रियों में कैसे भरेगा? 10 इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश से भरी पूरी हो जाए, न अच्छी खुशबू का कोई लोभ और न बुरी खुशबू से कोई घृणा, ऐसी स्टेज बनी हुई हो बाप की याद में। बाबा ये जो नाक और कान में बाबा जो बंद नहीं होता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो इससे हम वो कंटिन्यू वो जो योग की स्थिति है हम कैसे कर सकते हैं? याद में जैसे आशिक माशूक का दिखाया, बताया कि रास्ते में जा रहा है अपनी माशूका की याद में, और उससे पूछा गया तुमने आंखों से क्या देखा? तो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। आंखें तो खुली हुई थी, नहीं तो रास्ता कैसे चल रहा था? रास्ता भूल तो नहीं गया ना? तो आंखें खुली होते हुए उसने किसी को क्यों नहीं देखा? इसका राज क्या है? बोलो ना। जो ध्यान है, जो मन है, वो दूसरी जगह लगा हुआ था, ऐसी जगह लगा हुआ था जहां उसका लगाव लग चुका। तो ऐसा ज्ञान बुद्धि में भर जाए, उस देने वाले परमपिता परमात्मा की प्रति इतना लगाव भर जाए कि इतना सुख, अतीन्द्रिय सुख हमको कोई दुनिया में और दे ही नहीं सकता। सभी इंद्रिय द्वारों द्वारा गंध छोड़ने वाली देह। कपड़ा पे VCD नंबर 2148, VCD नंबर 2148। पहनते पहनते सड़ जाता है, तो ये भक्ति मार्ग में अभी समय में तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल सड़ गया। सतयुग और त्रेता में तो तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा अच्छा था ना। पीछे आस्ते आस्ते भक्ति मार्ग में ये जो तुम्हारा शरीर है, जिसको वस्त्र भी कहते हैं, वो सड़ा गल गया है। अभी ये सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनते रहेंगे? सड़े हुए की निशानी क्या है? अरे जोर से बोलो। है? सड़े की निशानी है? अरे सड़े की निशानी ही पता नहीं। आंखों से कीचड़ निकलता है, कानों से गंध निकलती है, मुख से भी गंध निकलती है, थूक देते हो।
शरीर से पसीना ही पसीना निकलता है, सभी इंद्रियों से गंध निकलती है। तो अंदर गंध भरा हुआ है ना। कोई चीज सड़ती है तो उसमें से बास आती है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, ये जो भक्ति है इससे तो तुम्हारी दुर्गति हो रही है। ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, VCD नंबर 2370, VCD नंबर 2370। ज्ञान प्रकाश के वाइब्रेशन में है, ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है कि भौतिकवादी दुनिया में है। पंचभूतों की दुनिया उनके दिमाग में काम नहीं कर रही है। उनका दिमाग, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा आत्मिक मनन चिंतन में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के मनन चिंतन में है। आत्मा के 84 पार्ट कैसे चलेंगे, वो आत्मा अपने पार्ट के मनन चिंतन में है, अपने परिवार के भांतियों के पार्ट के मनन चिंतन में है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो बाप बच्चों के जीवन की सारी एक्टिविटी को जानता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उसका वाइब्रेशन सुख का वाइब्रेशन है, ज्ञान का प्रकाश का वाइब्रेशन है, या अंधकार का वाइब्रेशन है। अंधकार में आत्मा ठोकर खाती है, दुखी होती है, या रोशनी में ठोकरें खाती है। अंधकार में ठोकरें खाती है, प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में ठोकरें खाने की बात ही नहीं। आत्मा को पता है कि हमको कहां जाकर के जन्म लेना है, कैसे वाइब्रेशन में जन्म लेना है, किन आत्माओं के बीच में जाना है, ये ज्ञान है। ब्रह्मावत्सों की सत्युगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण का विशेष बढ़ना। जब VCD नंबर 173, VCD नंबर 173। बुद्धि बनते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लग पड़ते हैं, माना ब्राह्मण बन गए। अब कोई लंबे समय तक ब्राह्मण बनते हैं, कोई अल्पकाल के लिए ब्राह्मण बनते हैं। जितना लंबे समय का पुरुषार्थ, उतना ही ऊंचा ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मणों में 9 कुरियां गाई गई। कहते हैं 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों से 9 प्रकार के ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। तो उन ब्राह्मणों को मैं बैठ शिक्षा देता हूं, शिक्षक बन करके। माना मैं सुप्रीम शिक्षक बन करके भी आता हूं, बाप बन करके भी आता हूं, ब्राह्मण बच्चों को जन्म देता हूं। तो जन्म देने वाला कौन कहा जाता है? बाप कहा जाता है। शिक्षा देता हूं तो शिक्षक भी हूं, और फिर बच्चों की सदगति भी करता हूं। पहले मन बुद्धि की सदगति करता हूं। मन बुद्धि जो देह और देह के संबंधों में रमी रहती है, कचड़े की दुनिया में लगी रहती है, गंध खाती रहती है, ऐसी गंधमयी बुद्धि को मैं आकर के स्वच्छ बनाता हूं, ज्ञान युक्त संकल्प चलाने वाली बनाता हूं। नई दुनिया के संकल्पों से भरपूर बनाता हूं। जो दुष्ट संकल्प हैं वो समाप्त होने लगते हैं।
और शुद्ध संकल्प में रमण करने लगती है आत्मा। तो जैसे मन बुद्धि स्वच्छ हुई, ये सदगति होती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। पहले आत्मा की सदगति होगी या पहले शरीर की सदगति होगी? पहले आत्मा की सदगति। सूक्ष्म तो आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा चैतन्य सात्विक बनती है, शुद्ध संकल्प चलाने वाली बनती है, ज्ञान युक्त संकल्प चलाने वाली बनती है, तो आत्मा के चारों ओर वाइब्रेशन भी कैसे फैलेंगे? शुद्ध सात्विक सतोगुणी सतयुग स्थापन करने वाले वाइब्रेशन फैलेंगी ना। तो इस तरह से 14वें अध्याय के 10 और 11 इन दोनों श्लोकों में हमने किस तरह से ये 3 गुणों का प्रभाव है वो समझा है कि सात्विक अवस्था में रजोगुण और तमोगुण दब जाता है। द्वापर युग में रजोगुण जो है वो ऊपर आता है और सतोगुण और तमोगुण दब जाता है, और कलयुग में तमोगुण ऊपर आता है, बाकी गुण दब जाते हैं। और इसका प्रभाव भी हमने समझा, रजोगुण में धर्म पिताओं के कारण, विकारी भावनाओं के कारण बाकी 2 गुण दब जाते हैं और रजोगुण ऊपर आता है, और कलयुग में अज्ञान अंधकार के कारण, भ्रष्ट कर्मों के कारण तमोगुण ऊपर आता है और बाकी गुण दब जाते हैं। और कलयुग के अंत में जब तमोगुण बढ़ा हुआ है तो उसे बदल करके फिर से सतोगुणी आत्मा को बनाने का उपाय जो है वो 14वें अध्याय में बताया है कि गंध छोड़ने वाली इस शरीर की इंद्रियों से जब ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है तो उस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा जान ले। अर्थात सत्वगुण को बढ़ाने के लिए जरूरी है ज्ञान का मंथन। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन होगा उतनी ज्ञान की लाइट आएगी, और जितनी ज्ञान की लाइट आएगी तो उतना ही नई दुनिया के लिए वो आत्मा तैयार हो गई है, ऐसे माना जाता है। अभी 17वें अध्याय के 26वें श्लोक अर्थात आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। श्लोक है, सद्भावे साधु भावे च सदित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। श्लोक एक बार दोबारा, सद्भावे साधु भावे च सदित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। अर्थात कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में परम ब्रह्मा मुख वंशियों द्वारा सत ऐसा यह शब्द स्थिर मनसा द्वारा ही प्रयोग होता है। ऐसे ही है पार्थ, अलौकिक और प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत शब्द ही सदा सत्कर्म के आधार से प्रयोग होता है। तो यहाँ भाव के बारे में बताया हुआ है। सत्य शब्द की शुरुआत कैसे हुई? तो पहले के श्लोकों में तो हमने समझा है कि यज्ञ सेवा का जो कर्म है वही सात्विक कर्म, श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। अभी सत शब्द का प्रयोग जैसे सच बोलना कहा जाता है, सच बोलना, सच करना, तो ये सच इस शब्द का प्रयोग किस भाव से कैसे उपयोग होता है ये यहाँ बताया है कि कोई भी भाव कल्याणकारी है, सद्भावना, तो वो भी सत शब्द है, अच्छाई के अर्थ में प्रयोग होता है। और स्थिर मनसा द्वारा अर्थात सच्चाई पर तभी रह सकते हैं जब मन एकाग्र हो। और ऐसे ही है पार्थ, अलौकिक और प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत शब्द ही सता सत्कर्म के आधार पर प्रयोग होता है। तो यज्ञ सेवा का जो कर्म है वही सबसे श्रेष्ठ और सच्चा कर्म है, ऐसे इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। और श्लोक के लिए जो पॉइंट हमने समझा था, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई काम किया जाता है तो जैसा होता है भाव वैसा ही फल बनता है। काम चाहे जैसा हो लेकिन भाव श्रेष्ठ हो। तो यहाँ हम समझ रहे थे कल्याणकारी सद्भावना। तो
भाव जो है सद्भावना होनी चाहिए। तो इसके लिए कहा कि याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो यादगार बन जाते हैं। याद में रहकर जो कर्म किए जाएंगे वो दुष्कर्म बनेंगे या सत्कर्म। अच्छा ही कर्म बनेगा, वो याद की ताकत श्रेष्ठ भाव को स्थिर कर देगी। तो इस तरह से आज के क्लास में 3 श्लोकों को हमने समझा है। 14वें अध्याय के 10 और 11वें श्लोक को और 17वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक को। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।